हाय दोस्तों, आज कहानी रामायण के उस भाग से जब नारद मुनि वाल्मीकि जी के पास पहुंचे रामायण सुनने को। उनको बड़ी उत्सुकता थी जानने को कि आखिर रामायण में लिखा क्या क्या गया है। उन्होंने वाल्मीकि जी से अनुरोध किया कि कृपया वे उन्हें रामायण के बारे में बताएं। वाल्मीकि जी ने बड़े ही प्यार से पूरी रामायण उनको सुना दी। पूरी रामायण सुनने के बाद वाल्मीकि जी ने नारद मुनि जी से पूछा कि कैसी लगी आपको। जब वाल्मीकि जी ने ये पूछा तो नारद मुनि जी ने कहा अच्छी तो है लेकिन, और इतना कह के वो चुप हो गए। वाल्मीकि जी को अब तो और अकबकाहट हो गई कि भाई लेकिन क्या। उन्होंने पूछा और बार बार उनसे पूछने पर अंत में नारद मुनि जी ने उनको बता दिया कि वे अभी हनुमान जी के पास से मिलके आए हैं और उन्होंने भी एक रामायण लिखी है, लेकिन वो रामायण थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी। और इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि हम कुछ कार्य करें और हम भी तो अपनी तारीफ चाहते ही हैं और हमारी तारीफ कोई करे, लेकिन अगर ऐसा कोई कह दे कि भैया आपका काम अच्छा है लेकिन उनसे थोड़ा सा कम अच्छा है, तो हमें नहीं क्यूरियोसिटी होती है भैया वो काम जानने की, भाई कैसे, भाई उन्होंने ऐसा क्या लिखा, ऐसा क्या किया। तो बस यही क्यूरियोसिटी थी वाल्मीकि जी के मन में। उन्होंने अपने आप को खूब समझाया कि अरे भाई अच्छी बात है, उन्होंने भी लिखा मैंने भी लिखा, लोगों को जो अच्छा लगेगा वो पढ़ेंगे। लेकिन उनसे रहा नहीं गया। अंत में उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब तो मैं हनुमान जी से मिलकर रहूँगा। अभी हनुमान जी चूँकि अयोध्या में नहीं थे, वे राम भगवान की भक्ति करने कैलाश पर्वत चले गए थे। वे वहाँ पहुँचते ही पहले उन्होंने आपस में थोड़ा हालचाल पूछा, बातचीत करी और अंत में वाल्मीकि जी ने वहाँ पर अपने आने का कारण बताया और उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि आपने जो रामायण लिखी है मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ, वो कहाँ लिखी हुई है। उन्होंने कहा ये रही देखिए सामने शिलाओं पे यानी पत्थरों पे लिखी हुई है, मैं वहीं पर लिखा हूँ। जब वाल्मीकि जी उस रामायण को पढ़ते हैं तो उनका मन बहुत उल्लासित भी हो जाता है और वे रोने भी लगते हैं, यानी करुणा की धार बहने लगती है। हनुमान जी ने उन्हें रोते देख पूछा कि क्या हुआ, आपको कुछ ऐसा उसमें मिला जिसके कारण आपको बुरा फील हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु, इसमें तो आपने बहुत अच्छा लिखा है, इतना अच्छा लिखा है, सारे शब्द, ग्रामेटिकल सेंस सब कुछ है इसमें। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी रामायण के सामने मेरा रामायण कौन पढ़ेगा, मेरी वैल्यू क्या रह जाएगी मेरे रामायण की। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि बस इतनी सी बात। उन्होंने वाल्मीकि जी को अपने एक कंधे पे बिठाया, उन्हीं शिलाओं को अपने दूसरे कंधे पे लिया और वे उड़कर समुद्र के पास चले गए। उन्होंने वाल्मीकि जी को और शिलाओं को अपने कंधे से उतारा समुद्र के किनारे और सभी शिलाओं को समुद्र में फेंक दिया, यानी जो हनुमत रामायण थी वो हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। वाल्मीकि जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि अरे ये आपने क्या किया। उन्होंने उत्तर दिया कि आप ही ना बहुत परेशान थे कि आपकी रामायण कौन पढ़ेगा, तो बस मेरे लिए राम नाम इम्पोर्टेंट है। मैंने तो राम नाम जपते हुए मेरे मन में जो जो विचार आते गए मैं वो लिखता चला गया। तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, अब आपका रामायण सब कोई पढ़ेंगे। वाल्मीकि जी को अपनी गलती का एहसास हो गया, परंतु अब कुछ किया नहीं जा सकता था। कहानी तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होती है। और आपको नहीं लगता अब हमें भी अपनी गलती का या फिर हमें हमारे एटीट्यूड को बदलने का समय आ गया है। कई बार हम भी नहीं अपने नेम फेम के पीछे कुछ ज़्यादा भागने लगते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें अपने काम पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? नेम फेम तो अपने आप आता है ना। आज हनुमान जी और वाल्मीकि जी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो किनको पूरी दुनिया में लोग ज़्यादा जानते हैं? ऑफ कोर्स हनुमान जी को। क्यों? क्योंकि वे राम भक्ति में खूब लीन थे। राम भगवान के आदेश पर वो कुछ भी करने को तैयार रहते थे। तो अपने काम में जुटे रहिए, अपने आप लोग आपको जानने लगेंगे। अच्छे काम करिए, लोगों की मदद करिए, एंड ऑफ कोर्स ठीक है ना, नेम फेम सबको पसंद होता है, मुझे भी पसंद है, उसके लिए भी काम करिए। बट ये अगर सिर्फ यही पर्पस हो जाएगा तो शायद गड़बड़ हो जाएगा ना। आप बताइए आप क्या सोचते हैं, कमेंट में कैसी लगी स्टोरी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।